हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। एक मिनट आ जाए सर, तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। आंसर लगभग 12.6 और आंसर दिया 30। सही माने पर हेलो, कौन आया? सर मैं वैष्णवी आ गई। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ सर। तो कल का हमारा लास्ट टॉपिक था इंटरनल एनर्जी, है ना? हाँ सर। इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बताया था? F/2 nRT, है ना? हेलो, n मोल्स के लिए हाँ याद सर। आया? n मोल्स के लिए एक तो सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल लिखो, वॉल्यूम लिखो, एक डायटोमिक गैस का वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम ऑफ डायटोमिक गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ डायटोमिक गैस, गामा लिखो 1.5। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ यार, तो सवाल समझ में नहीं आएगा तो एक मिनट। हाँ सर। चलो क्या लिख दो। अच्छा, गामा लिखो 1.5, ठीक है? चेंज फ्रॉम 16 लीटर टू 12 लीटर, 16 लीटर टू 12 लीटर, लिख दिया? सर एक बार वैल्यूज रिपीट कर दीजिए। हाँ सर। अभी सवाल लिख लो, अभी अभी हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि जब मैं टॉपिक बताऊंगा तब हो जाएगा। देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ डायटोमिक गैस विद गामा 1.5, गामा समझते हो ना, Cp/Cv। गामा क्या है? गामा 1.5 इज चेंज एडियाबैटिकली, समझाऊंगा मैं एडियाबैटिकली, ठीक है? एडियाबैटिकली फ्रॉम 16 लीटर टू 12 लीटर, 16 लीटर टू 12 लीटर। find the ratio of final and initial pressure and temperature। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, इसको बंद करेंगे, है ना, जब मैं बताऊंगा तो। ठीक है? हेलो, हाँ सर। अभी इसको करेंगे जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस बता दूंगा ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। अब दूसरा सवाल करो, अभी करना है। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम internal energy decreases by 400 joule, internal energy decreases by 400 joule। ठीक है? सर एक बार रिपीट कर। In a thermodynamic system internal energy decreases by 400 joule। ठीक है? लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। While it is doing 250 joule of work,
250 joule of work. What net heat is taken by the system? What net heat is taken by the system in this process? नहीं रख दो in this process. एक आध बिस्कुट दे दी. लिख लिया? लिख लिया? अरे क्वेश्चन लिख लिया भाई? हेलो, हाँ सर. क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ सर. अब क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन क्या है ये कि इसमें 400 जूल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई. एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई. इसका मतलब डेल्टा यू. डेल्टा यू को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं ना. हाँ सर. डेल्टा हाँ यू सर. और डिक्रीज हुई यानी फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम है, यानी 400 जूल नेगेटिव होगा. क्या होगा ये? 400 जूल नेगेटिव. डिक्रीजेस का मतलब डेल्टा यू नेगेटिव. और उसने कहा वर्क डन एंड द सिस्टम इज डूइंग 250 जूल ऑफ वर्क. जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. तो डेल्टा डब्ल्यू कितना है? डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया है? प्लस 250. कितना है? प्लस 250. और उसने कहा कितना अमाउंट हीट का लेगा वो. तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू बताया था मैंने. हाँ सर. एफएलटी बताया था नहीं बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बताया था सर. तो डेल्टा डब्ल्यू 250 है प्लस का, और डेल्टा यू माइनस का 400 है. तो क्या बचेगा आंसर? माइनस 150. कितना हाँ आएगा? सर. तो माइनस का मतलब है ये सिस्टम हीट ले नहीं रहा बल्कि रिजेक्ट कर रहा है. नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने? रिजेक्ट कर रहा है. यानी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है. तो क्वेश्चन अगर आगे बढ़े तो इस सिस्टम टेकिंग हीट और रिजेक्टिंग, तो आपका आंसर क्या हुआ? रिजेक्टिंग. रिजेक्टिंग हीट. और ये प्लस का आता तो, प्लस का आता तो इसका मतलब हीट सिस्टम टेकिंग में हीट. सप्लाई हो रही है. हाँ सर. समझ में आया? हाँ सर. सबको आ गया समझ में? हाँ सर. ये कौन सा लॉ है? एफएलटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है ना? हाँ सर. अरे समझ में आया? स्पर्श, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ये समझ में आ गया ना? ऐसे सवाल आते हैं. चलिए एक और सवाल जी लिखो. सर. एन आइडियल गैस इन अ सिलिंड्रिकल वेसल. एन आइडियल गैस इन अ सिलिंड्रिकल वेसल. आइडियल गैस वो होती है जिस पर गैस लॉस अप्लाई कर सकते हैं आप. एन आइडियल गैस इन अ सिलिंड्रिकल वेसल is confined by a piston at a constant pressure of 10 की पावर 5 पास्कल. समझ में आया? 10 की पावर से 5, 10 की पावर 5 पास्कल. लिख लिया? हाँ यानी सर. प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. देखो, when 2 into 10 की पावर 4 जूल ऑफ हीट, when 2 into 10 की पावर 4 जूल ऑफ हीट is added to it, is added to it is added to it. लिख दिया? हाँ सर. its volume expands from 0.15 meter cube to 0.25 meter cube. समझ गए? हाँ सर. 0.15 meter cube to 2.25 meter cube. Calculate work done by the system. Calculate work done by system and change in internal energy. And change in, इंटरनल एनर्जी. हाँ 2 मिनट का समय है. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर है, करके देखो.
हाँ हेलो, आया आंसर नहीं आया? सर 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं। मैं आया वैष्णवी सर ट्राई करिए 1 मिनट। और स्पर्श तुम्हें? तो हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। देखिएगा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पिस्टन है और उसने कहा है गैस का प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर है। क्या है बाहर का प्रेशर और हेलो, मतलब इतना स्लोली पिस्टन ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे। नहीं क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है? गैस एक्सपेंड हो रही है ना, 0.15 मीटर क्यूब से 0.25 मीटर क्यूब पे आ गई। और प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर क्या है? हेलो, गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? वॉल्यूम में चेंज 0.25 हो गया 0.15 से, यानी 0.25 माइनस 0.15। सर वर्क डन 10,000 जूल्स है क्या? अभी देख लेता हूँ, देख लो आंसर मेला लेना, ठीक है। ये बचेगा Okay, 0.1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम में चेंज हुआ और गैस एक्सपेंड हुई है ना। गैस क्या हुई है? हाँ सर एक्सपेंड हुआ, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और वर्क डन इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ सर 10,000 तो ये जूल्स 10 आएगा। की पावर 5 इंटू 0.1 यानी 10 की पावर 4, यानी 10,000 सही है तुम्हारा आंसर। 10 की पावर 4 जूल हाँ सर। ये वर्क हुआ है। और टोटल हीट हमने जो सप्लाई की है वो ऐड की है ना सिस्टम में। क्या की है? हाँ सिस्टम में ऐड की है, तो ऐड हीट किए। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अरे हीट ऐड करते हैं तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। 2 इंटू 10 की पावर 4 इतने जूल हीट आपने ऐड की है, तो इसलिए पॉजिटिव है। अब वो पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो यहाँ पर हम स्टेट फंक्शन यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, W प्लस डेल्टा यू। याद है Q बराबर W प्लस, अरे Q डेल्टा बराबर W प्लस डेल्टा यू, डेल्टा है ना। तो डेल्टा यू कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -4 माइनस W। 2 इंटू 10 की पावर 4 माइनस W, और W कितना है? W कितना है? 10,000। सर 10 की पावर, हाँ बोलो। सर आपने Q इजिकल्स टू W प्लस डेल्टा यू लिखा है, इसको डेल्टा Q इजिकल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा यू भी लिख सकते हैं ना सर? बोलने की बात, हाँ बोलने की चीज है, स्टेट फंक्शन ही हो तो कितना ले सकते हैं इसे? 10 की पावर 4 ही बचेगा ना। हाँ सर ये भी सही है। 10 की पावर 4 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1, तो 10 की पावर 4 जूल। तो इंटरनल एनर्जी ये, समझ गए? हाँ सर। अरे समझ में आया? साफ करें? हाँ सर। अब लिखिएगा
मोलर स्पेसिफिक हीट इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोलर स्पेसिफिक हीट इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में लेंगे हम, सही है। हाँ सर। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने तो प्रूव करना बताया था, आज हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताते हैं। सीपी अपॉन सीवी क्या था, ये क्या था? सीपी अपॉन सीवी, अरे जल्दी बोलो, सीपी अपॉन सीवी क्या था? भूल गए क्या? गामा। हाँ, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। गामा, और गामा इज इक्वल टू क्या था? वन, बोलो, वन प्लस 2 अपॉन एफ। 2/f। हाँ सर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में था 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, ये था ना। हाँ सर। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इतना ज्यादा यूज करते नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। अब मान लीजिए, अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, देखो पहला पार्ट लिखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लीजिए डीक्यू बराबर है डीडब्ल्यू प्लस डीयू, बताया था ना। ये कौन सा हाँ फॉर्म है? सर। एफएलटी का कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल ये फॉर्म। डिफरेंशियल डिफरेंशियल। फॉर्म। मान लो लिखो आगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कल डीक्यू बराबर बताया था एनसीडीटी, याद है? हाँ सर। एनसी, सी का मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एनसीपी। तो ये हम कौन सा प्रेशर ले रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, तो एनसीपी डीटी बराबर डीडब्ल्यू को पीडीवी लिख सकते हैं, कल बताया था ना, वर्क डन। याद है ना, प्रेशर अगर वेरिएबल हो, हाँ सर। हेलो, हाँ। तो पीडीवी और डीयू बराबर क्या होता है? एनसीवी डीटी, याद है? देखो याद करना पड़ेगा, ये मैंने बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई सा ही प्रोसेस हो, ये स्टेट फंक्शन है। क्या है ये? स्टेट फंक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा भाई, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद है? हाँ सर। अगर हम, प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर को क्या माना हुआ है मैंने? अरे कांस्टेंट सीपी माना क्या है है। ना, प्रेशर को क्या माना है? कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा हल्का सा कठिनाई लगेगी लेकिन समझ जाओगे। पी तो कांस्टेंट रहेगा, मान लो वॉल्यूम में चेंज हुआ डीवी, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? डीवी। तो ना तो एन में चेंज हुआ होगा, ना आर में चेंज हुआ होगा, किस में चेंज हुआ होगा? किसमें चेंज हुआ होगा? टेम्परेचर। डीटी। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए सर। तो पी डीवी बराबर एनआर डीटी। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये कौन सा फॉर्म है? मोलर फॉर्म। क्या है ये? मोलर फॉर्म। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डीटी, मान लो टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस वॉल्यूम इनटू प्रेशर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डीपी अपॉन डीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करा मैंने? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ में आ रहा है ये? हेलो, आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है, आवाज दो, रिप्लाई करो। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सुन लो, तुमने डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ा है, एक्स इंटू, हेलो, हाँ सर। हेलो, देखो, मान लो प्रेशर भी चेंज हो रहा होता और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होता, तो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, हाँ ना? सर। तो मान लीजिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं फंक्शन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, तो क्या लिखा जाता है? प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी, तो क्या लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन यानी वॉल्यूम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आया समझ में?
हाँ आया सर, कि नहीं? कभी भी नहीं आया? आ गया सर। फिर सुन लो। अच्छा, मान लो ये फंक्शन है f1x, तुम भी समझ लो, वैष्णवी सब लोग समझ लें। मान लो ये फंक्शन है f2x, दोनों ही फंक्शन है, ठीक है? हाँ सर। चलो ठीक है ना? हाँ सर। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी d अपॉन dx ऑफ f2x। समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्लस सेकंड फंक्शन यानी f2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी d अपॉन dx ऑफ f1x। अब आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। मैंने फर्स्ट फंक्शन को माना है p और f2x सेकंड फंक्शन को माना है वॉल्यूम। समझ गए? तो देखो हाँ मैंने ये सर। लिखा है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यहां मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि वॉल्यूम और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी p का। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। क्लियर है? तो हाँ ये सर। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन है बराबर nr, ये तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और dt को नीचे से हटा दो, यहां से दोनों से, और यहां कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं सर। ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। लिख देना, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। क्या है ये? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। समझ गए? ये सर, ये मोलर भी फॉर्म है, यूज और होती है ये मोलर फॉर्म, ये न्यूमेरिकल इस जगह मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज होगी। ये है मोलर फॉर्म और ये है डिफरेंशियल फॉर्म। हाँ अब सर। डिफरेंशियल फॉर्म कहाँ यूज होगी? जब या तो वॉल्यूम चेंज हो रहा हो या प्रेशर चेंज हो रहा हो। समझ गए? हाँ सर। अब ये साफ करूं, मैं साफ हाँ करूं। सर। अब जो मेरे पास क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। क्या था मेरे पास? प्रेशर। कांस्टेंट था। तो जब प्रेशर कांस्टेंट था तो इस केस में डीपी जो है चेंज इन प्रेशर होता है, क्या ये 0 हो जाएगा? हाँ सर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी कितना हो जाएगा? 0। 0। क्या बचेगा आपके पास? बोलो क्या बचेगा? पीडीवी बचेगा। अरे पीडीवी तो बचेगा ना, वो थोड़ी। हेलो, हाँ सर, बचेगा। प्रेशर में चेंज नहीं हुआ ना, तो ये फंक्शन 0 हो गया, हट गया यहां से। हट गया कि नहीं? अरे ये फंक्शन हट गया ना। हाँ सर। अरे जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। अब तूने प्रेशर को कांस्टेंट माना है तो प्रेशर में चेंज कितना होगा? 0। 0। तो ये हट जाएगा ना यहां से, नहीं हटेगा? हट जाएगा नहीं समझ सर। में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया आया? सर। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? ये पूरा फंक्शन हट जाएगा तो क्या बचेगा? पीडीवी। तो यहाँ पर क्या हाँ, बचेगा? यहाँ पर क्या NRT। बचेगा? तो यही लिखा था मैंने, ये लिखा था कि नहीं? हाँ सर। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तब कौन सा फंक्शन हटता? ये वाला, ये रह हाँ जाता। सर। समझ गए बात को? हाँ सर। तो ध्यान रखना, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, ये है मोलर फॉर्म। दोनों ही अपनी अपनी जगह काम आएंगी। ठीक है ना? ठीक है। तो इस जगह देखना है, ये पीडीवी लिखा दिख रहा है आपको? यहाँ पर लिखा दिख रहा है। हाँ सर। तो पीडीवी की जगह क्या एनआरडीटी लिख सकते हैं? हाँ सर। साफ कर दें बाकी? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। टफ नहीं है बिल्कुल। एक बार घर पे एक बार रिवाइज करो, सब समझ में आ जाएगा। तो देखो जरा, एनसीपीडीटी ये ऐसे ही रहने दिया मैंने, और पीडीवी को मैंने क्या लिखा? एनआरडीटी। अभी पढ़ा ना आपने? अरे पीडीवी को क्या लिखा? NRDT। अभी यार बताया, प्लस एनसीवीडीटी। एनसीवीडीटी समझ में आ रहा है? हाँ सर। एनडीटी, एनडीटी,
और एन डी टी कैंसिल हो गया। देखो हो गया, हो गया कि नहीं? हाँ सर। अब क्या बचेगा, सीवी को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो क्या आ रहा, सीपी माइनस टीवी, है ना, इक्वल टू क्या आ गया ये? आर। ये मैंने प्रूव कराया था पहले भी, हाँ सर, कराया था। कराया था कि नहीं? कराया है सर। Yes, sir. याद रखिएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर। अच्छा, एक और साफ करें इसे, हाँ साफ सर। करें। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दें, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, और मैंने U बराबर क्या बताया था, U बराबर बताया था F/2 N RT बताया था ना ये। हाँ सर। ये इंटरनल एनर्जी है कितने मोल्स की, N मोल्स की। हाँ सर। तो अगर देखो F/2 NR तो कांस्टेंट है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं यानी DU है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, F/2 NR वैसे ही रहेगा। ध्यान रखना, एक कांस्टेंट है, इसको चेंज ही कर देना। क्या चीज चेंज हुई होगी, क्या चीज चेंज हुई होगी, dt टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा। इतने छोटे से चेंज से इतना छोटा चेंज यहाँ आया, समझ में आया? हाँ सर। अब मैं क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम वॉल्यूम, कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम कितना है। 0। अब चेंज इन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो W बराबर क्या PdV होता है, मैंने बताया था अभी आपको। हाँ सर। अब DV कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम में चेंज कितना है, 0। तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, 0। 0। और DQ बराबर क्या होता था, NC, यही बताया था ना, pdt। NCDT। लेकिन कौन सा वॉल्यूम ले रहे हैं हम, कौन सा वॉल्यूम ले रहे हैं, कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, NCVDT। क्या लिखेंगे, क्या NCVT। लिखेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या लिया है, कांस्टेंट। पिछले केस में हमने किसको कांस्टेंट लिया था, प्रेशर। तो वहां पर NCPDT था, लेकिन वहां पर वर्क डन 0 नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज, नहीं हो रहा। यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन 0 है। लेकिन वहां पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, इसलिए वर्क डन 0 नहीं था। समझ में आया? हाँ सर। तो DQ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू प्लस DW प्लस DU। बताया था भैया, अरे बताया था कि नहीं, हाँ सर। अरे बताया था कि नहीं बताया था। हाँ सर, बताया था। और DW कितना है इस केस में, pd। तो कितना आएगा, NCVDT इक्वल टू, इसको हटा दो, 0 है क्योंकि, और DU बराबर कितना है, F/2 NRDT। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब कुछ हट रहा है यहाँ से, NDT से NDT कैंसिल, कैंसिल। तो CV कितना आएगा, FR/2 कितना आएगा, बोलो, FR/2। FR/2। समझ में आ रहा, हाँ सर, आ रहा है। क्लियर है? ये आ गया CV, क्या आ गया ये, CV। अच्छा CP क्या आएगा, CP बराबर आएगा CV प्लस R। नहीं आया समझ में, अभी मैंने बताया ना, CP माइनस CV इक्वल टू R। हाँ सर, बताया था। हाँ, तो CP बराबर कितना होगा, CV प्लस R कितना होगा, cv प्लस आर। तो क्या बचेगा, वैल्यू रख दो यहाँ पर, F+2 अपॉन 2, F+2 अपॉन 2, है ना, इंटू R। बचेगा ये हाँ सर। क्या आ गया, ये क्या आ गया, pp। किसके टर्म्स में आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। CV को भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल दिया, और CP को भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल दिया। अब CP अपॉन CV कितना होता है, CP अपॉन CV क्या बताया मैंने दिया, गामा। गामा। दिस अपॉन दिस कर दो जरा, तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, F+2 अपॉन F बचेगा, F+2 अपॉन F बचेगा कि नहीं। हाँ सर। अरे इसको डिवाइड कर लो ना, R/2 से R/2 हट गया, तो F/2 अपॉन F ही तो बचा ये, हाँ बचा कि सर। नहीं। तो आप उसको अलग अलग कर लो, F अपॉन F 1 और 2 अपॉन F। ये तो मैंने बताया गामा को, 1+2 अपॉन F नहीं बताया,
बताया था सर। ये हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर। तो ध्यान रखो, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। लिख लो, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी because at constant volume work done is zero. Work done is zero. Zero. And the whole heat supplied is used, and whole heat supplied and used to increase the temperature. यानी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ाएगी। क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर निकाला जो हमने, हाँ प्रूव सर। किया ना, तो उसके आगे हाँ लिख देना मेयर्स फार्मूला कहलाता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बनाया ना, बताया ना, हाँ सर। उसके आगे लिख दो उसको बॉक्स में क्लोज करके मेयर्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला। जैसे मेयर होते हैं ना सिटी में, मेयर, हाँ सर। तो बस मेयर्स फार्मूला, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। अब जैसे मैं बात करूं सीपी और सीवी की, मोनोएटॉमिक गैस की, किसकी बात करूं? मोनोटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब तुम जानते हो कि मैंने अभी सीवी को क्या बताया? FR/2 बताया, हाँ सर। और सीपी को क्या बताया? जल्दी बोलो। 2 + F अपॉन 2 इंटू आर, ये बताया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। क्या होता है गामा? सीपी अपॉन सीवी। सीपी अपॉन सीवी। और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो ये F+2 अपॉन F लिख सकते हैं, या मैंने जो बताया 1 + 2 अपॉन F भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मोनोएटॉमिक। यहां लिखना मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। कितनी होती है? 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई नहीं है, ऑल हाँ सर। ट्रांसलेशनल। 3 होती 3, है। यहाँ पर 3 + 2 यानी 5/3 हो जाएगा ना गामा की वैल्यू। हाँ हाँ सर। सर। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। 5 + नहीं 2। समझे? और डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? डायटोमिक के लिए F क्या 5 होता है? ये किसके लिए है? डायटोमिक। और ये किसके लिए है? मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3। डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? 5 + 2 7/5। कितनी हो जाएगी? 7/5। गामा किसका बड़ा होता है? ये 5/3 है यानी 1.6 है, ये 1.67 कर सकते हैं इसे हम। हाँ सर। अरे 5/3 को 1.67 लिख सकते हैं, जबकि ये कितना है? 1.4 नहीं है? डायटोमिक गैस के लिए गामा है 1.4, जबकि मोनोएटोमिक के लिए 1.67। तो मोनोएटोमिक का गामा ज्यादा होता है। ठीक है? हाँ हेलो, सर। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। थोड़ा और चीज है वो, और बढ़िया चीज बताऊंगा। अभी मैंने बताया इंटरनल एनर्जी होती है NCVDT। क्या होता है? NCVT। और DT कब होगा? जब ये DU होगा। DT कब होगा? जब ये DU होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी हाँ बोलो। सर। N। और CV को मैंने क्या बताया? CV को क्या बताया? FR/2। क्या बताया? CV को FR/2। क्या बताया मैंने? हेलो, FR/2। FR/2। क्या 2। CV को हम गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं? इतना बताओ तुम, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लो, 1 मिनट। CP माइनस CV इक्वल टू R बताया ना? हाँ सर। अरे बताया कि नहीं? बताया सर। और CP अपॉन CV
वो गामा बताया ना। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, सीपी को क्या गामा सीवी लिख सकते हैं? हाँ सर। क्यों वैष्णवी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो मैंने सीपी को लिखा गामा सीवी, और यहाँ सीवी ऑलरेडी है बराबर आर, सीवी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर गामा -1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे आएगा कि नहीं आएगा, रिप्लाई करो। हाँ सर आएगा। तो बोलते जाया करो ना जल्दी जल्दी। और सीवी कितना आएगा, आप आर अपॉन गामा -1। समझ में आया? हाँ सर। तो सीवी के दो फॉर्मूले हुए, एक तो FR/2 और एक R अपॉन गामा -1। हो गया ना ये? हाँ सर। अब मैं यहां पर रख रहा हूं सीवी की वैल्यू, तो NRT अपॉन गामा -1 लिख सकते हो कि नहीं? सीवी की वैल्यू रख दी। हाँ सर। और NRT को क्या P लिख सकते हैं, PV बराबर हाँ NRT सर। पढ़ा ना, हाँ सर। तो PV अपॉन गामा -1। समझ में आया? हाँ सर। यानी U का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला गामा के टर्म्स में है, एक फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, हाँ सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। दिस इज द इंटरनल एनर्जी, यानी प्रेशर वॉल्यूम दिया है, और अगर हमें गैस मालूम मोनो एटॉमिक दी है, तो क्या इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो आप? हाँ सर। नहीं समझे? क्योंकि गामा मुझे मालूम है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है और डायटोमिक गैस के लिए 7/5 होता है कि नहीं? हाँ होता है सर। सर। मान लो उसने कहा फाइंड द एनर्जी ऑफ n moles ऑफ गैस एट STP। किस पे निकालना है? STP। STP का मतलब प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है और वॉल्यूम 22.4 लीटर। समझ गए? हाँ और सर। गैस का नेचर मोनो एटॉमिक, तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, जल्दी बोलो। निकाल सकते सर। निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हो ना? चलिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होंगे। अब आगे बढ़ जाओ। अब एक्चुअली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या चीज होती है, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, है ना? हाँ हेलो, सर। हाँ तुरंत स्टार्ट करना है, यानी कि पानी वानी पीने चले जाओ। ठीक है, हेलो ठीक है ना? हाँ सर। तो लिखिएगा हेडिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डाल दी हेडिंग। हाँ सर। कल तुम लोग का स्कूल है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ये टाइम शूट करेगा ना? हाँ सर। जी सर। 1:30 बजे शूट करेगा या 1 बजे? दोनों चलेंगे सर सर। 1:30 सर ठीक है, 1:30 1:30 तक बजे क्लास कर खत्म देते हैं होता ना? है मेरा। ठीक है, 1:30 बजे कर देंगे, है ना? हाँ सर चलेगा। ठीक है, जी तो सर। लिखिएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दो। डाल दी? हाँ हाँ सर। सर। अब सुनो, या तो मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है स्कूल हमारी बुक से। ठीक है ना, याद से अच्छी तरह तैयारी कर लेना बिल्कुल। या तो सैटरडे को टेस्ट होगा या मंडे को। हाँ ठीक सर। है, एक दिन का मैं ऑफ करूंगा, संडे का, जहां तक अंदाज है। ठीक है, मैं हाँ मैं एक सर। दिन का ऑफ इसलिए करूंगा, ढंग से तैयारी कर लूं।